आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद से नदीम कॉलोनी टोली चौकी के एक नौजवान फराज अहसन लापता हैं। मजलिस के रुकन असम्बली कसर मोहिउद्दीन ने फराज के वालिद मोहम्मद सईदुद्दीन से मुलाकात करके उन्हें हर तरह की मदद का तयक़ुन दिया। बताया जाता है कि फराज की 4 साल कबल शादी हुई थी और उन्हें एक 3 साल लड़की और एक 4 माह का लड़का भी है। वो आला तालीम के लिए न्यूजीलैंड गए हुए थे। मोहम्मद सईदुद्दीन वरंगल के मुतवत्तिन हैं और 15 साल कबल हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे, लेकिन गुज़श्ता 3 बरस से वो नदीम कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने भी मोहम्मद सईदुद्दीन से मुलाकात की और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। 5-6 साल से राइस चर्च में है। राइस चर्च में वो बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। बीवी है, 2 छोटे बच्चे हैं। आज फ्राइडे होने की वजह से फ्राइडे की आज जुमे की नमाज के लिए घर के करीब जो मस्जिद है अल-नूर मस्जिद, तो मस्जिद में नमाज के लिए गए थे। तो नमाज के दौरान फायरिंग हुई, बहुत ज़बरदस्त फायरिंग हुई, अंधाधुंध फायरिंग हुई। उसमें कई लोग का इंतकाल हो गया, कई लोग जख्मी हो गए, लेकिन मेरे बेटे की तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो मैं बहुत ट्राई करा वहाँ से, वहाँ के लोगों की, वहाँ के पुलिस कमिश्नर के लोगों की, और यहाँ इंडिया में जो लड़के हैं कमिश्नर होते हैं उनको भी मैं मेल देता, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मैं शाम में असम्बली के साथ से बात करा था, उन्होंने मेरा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मैं भेज दिया और आश्चर्य दिया मालूमात करके। और इसी सिलसिले में मेयर साहब और मेरे साहब मेरे इस्लाम से मिलने थी हमारी, उनका बहुत प्रेस वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा इंतजार करने के लिए इंतजार है। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं और परवरदिगार से दुआ करते हैं कि मेरे बेटे सही सलामत IMS पढ़ने के लिए गए थे, जिसका नाम फराज अहसन, उनके वालिद का नाम मोहम्मद सईदुद्दीन साहब है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। और यहाँ पर आकर करीब 15 साल से टोली चौकी नदीम कॉलोनी के इलाके में रह रहे थे। आज जो मस्जिद अल-नूर के अंदर जो वाक़या हुआ, उसके अंदर बच्चा दिला है कि मिसिंग बता रहे हैं। और जैसे मुझको सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरस साहब इत्तला दिए और मैं यहाँ पर पहुँचा और उनके वालिद वगैरह उनके तमाम पेरेंट्स से बातचीत किया। उसके बाद मेरे साथ भी आए हमारे और पुलिस के अहदेदार भी आए और सदर मोहतरम इस ताल्लुक़ से सख्त इत्तला लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कारवान पुलिस चौकी का बच्चा है जिसका नाम फराज अहसन है और उनके वालिद वगैरह उन लोग भी बेचैन हैं। अभी मैं उनके मिसेस से भी बात किया और उनके सही साहब भी बात करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बच्चे को फराज अहसन को कुछ नहीं। और मैं समझता हूँ और इस ताल्लुक़ से हाई लेवल में जनाब नक़ीब मिल्लत बैरस साहब भी हाई लेवल में बात कर रहे हैं और हमारे सईदुद्दीन साहब भी सदर मोहतरम से फ़ोन पर बात करें और फ़ोन पर सईदुद्दीन साहब को भी बताएं कि आप इत्मीनान से रहिए। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करें और जमात भी आपके साथ में सईदुद्दीन साहब के साथ में इंशाअल्लाह जामा मस्जिद का हम पूरी इत्तला करेंगे। सईदुद्दीन साहब से कर चुके हैं और इस मीडिया के जरिए बता रहे हैं कि हम सईदुद्दीन साहब और हमारी पूरी जमात हमारी तमाम के तमाम सईदुद्दीन साहब के साथ और पूरे हालात वहाँ के फ़ोन नंबर भी वहाँ के नहीं मिल रहे हैं, वहाँ के फ़ोन को ब्लॉक किया गया पता इत्तला मिल रही। अभी उनकी बीवी जो बच्चे हमारे फराज साहब की बीवी से भी फ़ोन पे सईदुद्दीन साहब भी बात करें, मैं भी बात करा। इंशाअल्लाह और कुछ दूसरों के ज़रिए भी मालूमात करना चाहता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।